एक आध रुपया दे देना, चले जाओ। अब लोभी कहने लगा चला तो जाऊं, लेकिन वो मांगते हैं पंडा पैसा के, नहीं मांगेंगे, चले जाओ। अब लोभी गंगा जी चला गया। अब गंगा जी पे सोमवती अमावस की तो बड़ी भीड़ होती है, तुम्हें पता है। और जो स्नान किया पंडा ने उसी को पकड़ा के लाओ जजमान कछु दक्षिणा दे। अब उसने कहा कि यहाँ हमने स्नान किया तो यहाँ तो पंडा पकड़ लेंगे, हम ऐसी जगह स्नान करेंगे कि गंगा तो एक सी जहाँ कोई पंडा नहीं होगा। कि ठीक है। आज चलते चलते कहां पहुंचे? मरगढ़ घाट पर पहुंच गए, जहां व्यक्ति मर जाता है जला देते, वहां कोई पंडा नहीं, सुनसान। क्योंकि वहां तो जब कोई यहां से उसकी टिकट कटती है, जब भीड़ वहां लगती है, तो वहां तो कोई नहीं था। और उसने कहा यही करेंगे स्नान। अब जैसे डुबकी लगाई, यहाँ कोई पंडा नहीं है, तो भगवान कहने लगे इतना बड़ा लोभी, लोभ की वजह से मरगढ़ घाट पे कर रहा है स्नान। पहली डुबकी में कुछ नहीं, दूसरी में कुछ नहीं, तीसरी में भगवान पंडा बन गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और भगवान कहने लगे आओ जजमान, हमारे घाट पर वैसे भी कोई कभी कभार आता है, आज तुम खूब आए तो कुछ ज्यादा दक्षिणा मिल जाएगी। अब लोभी कहने लगा यहाँ तो ज्यादा चक्कर में फंस गए। भगवान बैठ गए, अब कुछ मिलेगा। लोभी आया बाहर निकल के, प्रभु मेरे पास में क्या रखा है? पैसा होता तो उस घाट पे करता जिस घाट पे भीड़ थी। के नहीं बेटा, हमारे घाट पे तो जो आता है वो 1 महीने की रसोई का भोजन भर के हमारे घर में जाता है। उसने कहने लगा 1 महीने क्या चल रही है, हमें तो 1 दिन के भी लिए पैसे नहीं है। भगवान ने हाथ पकड़, ऐसे नहीं जाने देंगे जब हमारे घाट पे आए पैसा। अब भगवान हाथ छोड़े नहीं, और लोभी छुड़ा रहा है, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। भगवान पंडा बन गए। अब लोभी बहुत चालू, लोभी कहने लगा हम लेकर के नहीं आए। पंडा कहने लगे कि उधार कर दो, हम तो घर से ले आते हैं। कहने लगे लिख लो 1 टका, कि गांव का पता लिखाओ। अपने गांव से 40 किलोमीटर दूर दूसरे गांव का पता लिखा दिया कि वहां आ जाना परसों, ठीक। और चले गए। बड़े आनंद रूपी कथा, चले गए। अब भगवान तो अंतर्यामी थे। परसों घूमते घामते जजमान के दरवाजे पर पहुंच गए, आवाज लगाने लगे जजमान। लोभी कहने लगा आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। पत्नी से कहने लगा जाओ देखो कौन है। पत्नी पहुंची और पंडित जी को देख के बड़ी प्रसन्न हुई है। मेरे घर तो कभी कोई आता नहीं है, ब्राह्मण देवता कहां से आए हैं कि तुम्हारे पति और गंगा जी गए थे, 1 टका उधार करे आए तो लेने आए हैं। अरे हमारे पति इतने बढ़िया, 1 टका उधार के। हाँ, दौड़ती दौड़ती पहुंची, आ गए तो उधार करके आए थे। हमने तो दूसरे गांव का पता लिखाया था, वो कैसे आ गए? बड़ा होशियार पंडा। चलो उनसे कह दो हमारे पति तो परसों आए, कहीं बाहर गए। पत्नी कहने लगी ऐसा मत करो, पंडा बहुत दूर से आए। बहुत दूर से आए हैं पंडा, ऐसा मत करो। कहने लगे नहीं नहीं नहीं। अब पत्नी पहुंची, पंडित जी भी तो परसों आएंगे। कोई बात नहीं, हमका कोई काम नहीं है, हम तो यही बनाएंगे यही खाएंगे, परसों मिलके ही जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी। पत्नी पहुंची, पंडा छोटे मोटे होशियार नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि यही बनाएंगे और यही खाएंगे, लेकिन अब हम तो मिलके ही जाएंगे। क्या कह दो उनकी खबर मिली है, वो तो 1 महीने बाद आएगा। 1 महीने बाद? हाँ। पत्नी कहने लगी ऐसे परेशान मत करो पंडित जी को। नहीं नहीं कह दो हमारी आ गया। अब बेचारी पत्नी क्या करे, पंडित जी को तो 1 महीने बाद आएंगे। अरे हमारे मरगढ़ पे कोई आता भी नहीं है घाट पे, 1 महीने तक यही भजन करेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन मिलके ही जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। 1 महीने तक खाएंगे पिएंगे यही रहेंगे। पत्नी कहने लगी वो तो 2 महीने तक रुकने तैयार हैं, तुम कहां तक छुपोगे? क्या कह दो हमारे पति मर गए। मर गए? अब पत्नी रोने लगी, ऐसे नहीं कहेंगे, पति के लिए ऐसी पत्नी कह सकती जिंदे पति का मर गया। लोभी ने उठाया डंडा, हमारी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करती? बेचारी रोती रोती पहुंची पति के डर से और कहने लगी हमें पता लगा है हमारे पति तो मर गए। पंडा भी भगवान तो थे ही, रोने लगे वैसे ही, और रोते हुए कहने लगे अब तो हम दाग संस्कार करके ही जाएंगे। अब ऐसे नहीं जाएंगे।
दाग संस्कार करके। अब पत्नी बोली कि दाग संस्कार क्या? अब तुम करो तैयारी। जब तक हम गांव में जाते हैं, भगवान गांव में 1 मिनट में घूम गए, क्योंकि अंतर्यामी थे, सबको बता दी कि फलाने मर गए। अब दौड़ते दौड़ते गांव आए कि अभी तो ठीक था, कैसे मर गया? दरवाजे पे भीड़ लग गई, रोने लगे सभी के कैसे मर गया, अभी तो ठीक था। और वो बहाने बना के लेट गया सीधा। गांव वालों ने उसको ले जाने के लिए एक बढ़िया सुंदर व्यवस्था बनाई, 2 बांसों में लादने के लिए, और 2 बांसों में लादने के लिए बनाई व्यवस्था। और जब उस पर लिटाया तो पत्नी रोते रोते कहने लगी ये मरे नहीं है, बहाना बना रहे हैं। गांव वाली महिला कहने लगी ये तो पागल हो गई बिल्कुल, और वो सही कह रही कि मरे नहीं। और गांव वाली कहने लगी बावड़ी मत हो गए जो मर गए। वो कहने लगी वास्तव में नहीं मरे। गांव वाले पकड़ने लगे बिल्कुल ही पागल हो गई, और वो सही कह रही। भगवान उसके साथ साथ मरघट पहुंचे, चिता पर लिटा लिया, लकड़ी लगा दी। भगवान को दया आ गई, ये तो बड़ा दुष्ट है, मरने तैयार है लेकिन 1 रुपया नहीं देता हमारा। भगवान पहुंचे और भगवान उसके कान में कहने लगे खड़ा हो जा। कहने लगे खड़ा मैं जब होऊंगा पहले कह दो कि हमारा 1 टका माफ हो गया। भगवान कहने लगे बड़ा जिद्दी आदमी, मानता ही नहीं है हमारी बात। अब आग लगाने के लिए उनका बेटा तैयार हुआ। भगवान अब दया आ गई मेरे गोविंद को, और दया से हाथ पकड़ लिया लड़के का, और कान में कहने लगे कि जजमान तुम्हारा 1 टका माफ हो गया, खड़े हो जाओ। कि लो चल दिए, और जजमान उठ करके चल दिया। बोली वृंदावन बिहारी नाथ। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जीवन में कैसे कैसे लोभी पात्र हैं। मरने के लिए बैठे हैं, सांस चल रही है। अभी एक कथा के लिए खबर आई मेरे पास में, एक सेठ जी की कथा करानी महाराज। मैंने बच्चा भेजा, मैं जाओ बात कर। दक्षिणा को लेके कोई बात चली, उनके चाचा ज्यादा बीमार थे, नली नली, और वो नली में से आवाज लगा रहे कम कर लो, नहीं तुम्हें क्या करना, मरे बैठे कम करूंगा जाना, तुम मरो आराम से और कथा के लिए तैयारी कर। हाँ सही, बिल्कुल सही बात है। तुम्हारी कथा से 2 दिन शुरू हुई है, उससे 2 दिन पहले नाक में नली, मलमूत्र की एक थैली, बात चल रही है कुछ लेन देन की। लड़का बता रहा था हमारा गुरुजी ऐसी ऐसी हुई। अब वो आवाज तो निकल रही, नली बली रही, वहीं से कम कर लिया, कम चाहे मरवे की ना पड़ रही बात, कम की पड़ रही। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया। हाँ भजन नहीं कर रहा, पैसा रुक जाए कहीं जाए नहीं। हरे राम राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया ऐसे ऐसे भक्त धरती पर तुम्हें मिलते ही रहेंगे, जिंदगी चलती रहेगी और दुष्टों की भरमार बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। बढ़ जरूर जाएंगे लेकिन कम की कोई भी उम्मीद मत करो किसी से, बढ़ने की उम्मीद करो। और जो बढ़ने की उम्मीद करता है ना, उसको सब कुछ प्राप्त होता है। और प्रेम से गाएंगे और यही कहेंगे मोहिला की लगन, मोहिला की लगन, राधा के चरणों की, श्यामा के चरणों की। मोहिला की लगन, श्यामा के चरणों की, राधा के चरणों की। मोहिला की लगन, राधा के चरणों की, राधा के चरणों की। मैंने अभी बताया था कि सेवक बनना है, भक्त नहीं बनना। भक्त बात की बात है, तो भक्त की जगह क्या होगी? चरणों में। कोई लागी रे लगन श्यामा के चरणों की, श्यामा के चरणों की। श्यामा के चरणों की, श्यामा के चरणों की।
हितकारी तो भक्ति अपने चरण में हो, तो भक्ति अपने चरण। ऐसे नहीं हाथ उठा के कोई भगवान से कोई लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, कोई लागी रे लगन, हरि चरण की, हरि चरण की, हरि चरण की, हरि चरण की। राधे बोल श्यामा बोल, राधे बोल श्यामा बोल, राधे बोल श्यामा बोल, राधे बोल श्यामा बोल। यहाँ के श्रोता बड़े चालू हैं परिचय जी। मैंने हाथ उठाया तो खुद ने, मैंने नीचे किया तो खुद ने, तो उसे कम थोड़ी ना है। तू उठावे होते भी उठा गया। अरे कोई लागी रे लगन गुरु चरण की, हरि चरण की, हरि चरण की। प्रेम से गाओ, सभी मिलकर के गाओ। दो आनंद मिल रहे हैं तुम्हें, दो कथा का रस आनंद और भजन का मस्ती का आनंद। भजन की मस्ती का आनंद भी लो, कथा के रस का आनंद भी लो। आया शरण में आश्रय मन में, आश्रय मन में, आया शरण में आश्रय मन में, आश्रय मन में, आया शरण में आश्रय मन में, आश्रय मन में, आया शरण में आश्रय मन में, आश्रय मन में। चरण कमल समो अर्पण की हो, चरण कमल समो अर्पण हो। कोई लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, कोई लागी रे लगन, प्रभु चरण की, प्रभु चरण की, लागी रे लगन, प्रभु चरण की। राधे बोल, 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 राधे बोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर। आस करी गुरु चरण की हो, आस करी गुरु चरण की हो, आस करी प्रभु चरण की हो। ओ कोई लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, कोई लागी रे लगन, प्रभु चरण की, प्रभु चरण की, लागी रे लगन, प्रभु चरण की, प्रभु चरण की। ओ कोई
कहिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज उसी समय इस प्रकार से आपको ध्रुव जी की कथा का पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ और लोभी भक्त की भी कुछ और कथाएं आपको मिली। अब हम आगे प्रस्थान करने के लिए जा रहे हैं कथा के लिए, क्योंकि हमारी कथा का प्रस्थान चल रहा है। हम लोग कथा यात्रा पर चल रहे हैं। जगह जगह हमें अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कथाओं का पान और मिल रहा है, और सुंदर कथाओं का पान हमें कब मिलता है? जब हमारे अंदर श्रद्धा होती है कथा सुनने की। आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्याकश्यप उसी दिन से भगवान को अपना बैरी समझने लगा। एक बात कहूं, ये भागवत महापुराण है, इसके लिए जितना समय हमें मिल जाए वो कम है, क्योंकि इसे 7 दिन के अंदर पूर्ण हम कह नहीं सकते। हम तुम्हें सूक्ष्म में कथा सुनाते हैं, और आप लोग अगर उस क्षण मान लाखों शब्दों में से अगर एक शब्द भी आपने और अपने हृदय में उतार लिया तो जीवन का सुख उसी दिन मिल जाएगा। क्योंकि जीवन का सुख उस दिन मिलेगा जिस दिन आप शांति के साथ में हृदय में उतार लेंगे। भक्त होता है शांत। भक्त का क्या नाम है? शांत। सबसे पहला नाम है उसका शांत। शांति का वास है उसके अंदर। कैसे? एक संत रास्ते में जा रहा है, ध्यान से सुन ले। एक संत रास्ते में जा रहा है, एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया कितने बज गए? संत ने कही 1। व्यक्ति ने उसके गाल में जोर से थप्पड़ मार दिया और संत नाचने लगा थप्पड़ को खाते ही। बगल में खड़े व्यक्ति कहने लगे ये संत तो मुझे पागल लग रहा है। उसने पूछा कितने बज गए? 1 बताया इसने, और 1 जब इसने कहा तो उसने 1 थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ को खाते ही नाच रहा। इससे पूछे क्यों नाच रहा है? पागल है क्या? अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति गए, क्यों रे बाबा? उन्होंने तुमसे पूछा कितने बज गए? तुमने कही 1 और उसने थप्पड़ मार दिया, तुम नाच रहे हैं। कि नाच तो इसलिए रहा हूं कि आज मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं। कि क्यों? कि उसने 1 घंटे पहले नहीं पूछा, अन्यथा 12 थप्पड़ मारता। बोली वृंदावन बिहारी। मेरा समय तो बढ़िया था जो कि अब पूछा। 1 घंटे पहले पूछता तो 12 खाने पड़ते। और संत ने जवाब दिया कि मेरे अंदर शांति का वास है। अगर मेरे से कोई मानो मेरे को कोई दुखी करता है तो मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि शायद मेरे अच्छे कर्म से मुझे दुख कम मिल रहा है। अगर मेरा अच्छा कर्म नहीं होता तो दुख मुझे ज्यादा भोगना पड़ता। संतों की परिभाषा है, संतों का मानना है, संतों का कहना है। शांति का वास जिसके अंदर है वही सच्चा संत है और वही सच्चा भक्त है। हमारे अंदर अग्नि भरी हुई, अग्नि किसी ने नहीं कुछ का अग्नि प्रकट हो गई। हमारे अंदर चंद्रमा की तरह शीतलता नहीं है। शीतलता इसलिए नहीं है कि शीतलता पे मैं कभी चला नहीं, और शीतलता का कभी मैंने संग नहीं किया। अगर मैं संग करता तो मैं भी शीतल हो जाता है? लेकिन मैंने कभी संग किया ही नहीं, और जब संग किया ही नहीं है तो शीतल होगा कहां से?
आज हिरणाक्ष का वध कर दिया। हिरण्याकश्यप उसी दिन से उनको अपना शत्रु समझने लगा और कहने लगा कि मैं विष्णु को मार दूंगा। तो उन्होंने मंदराचल पर्वत पर जाकर के तपस्या की। ध्यान से सुनिए, मंदराचल पर्वत पर जाकर के तपस्या की। और तपस्या भी कैसी कठोर के एक क्षण से खड़े होकर के तपस्या करें। और एक क्षण से खड़े होकर के जब तपस्या करी तो आज उसी समय एक क्षण से खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या करने के साथ और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी तपस्या को स्वीकार करो। कितने समय तक तपस्या करी? 100 साल तक। अब कलयुग में हम लोग तपस्या करते हैं क्या? हाँ, पर हमारी तपस्या तो बहुत सरल है। कैसी सरल है कि कलयुग केवल नामो अदारा, सुमेरे सुमेरी, मुंह से बोलते ही तपस्या हो गई। सुमेरे सुमेरे नारे उतरे पारा, सुमेरे सुमेरे नारे उतरे पारा, कलयुग केवल नामो अधारा, सुमेरे सुमेरे नारी उतरे पारा। लेकिन सुमरना कैसे है? ऐसे नहीं, जय श्री राम जय श्री राम, दुकान खोलने को समय है, वो जल्दी चलिए, छुरा का कर रहे हो दुनिया। माला जपते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान। आप 5 मिनट पूजा करो, ज्यादा टाइम तपस्या मत करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। लेकिन उस तप के साथ में क्या क्या छोड़ना होगा? अहंकार, मोह, लोभ, मन की इंद्रियों को दौड़ाना, इन सबको छोड़ना होगा उस समय तक जिस समय तक तुम तप कर रहे हैं। तो तप क्या है कि जीव को परमात्मा से मिलने के लिए ध्यान। और हम लोग जब तक जीव और परमात्मा से मिलने के लिए ध्यान नहीं लगाएंगे, जब तक असली भक्ति होती ही नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। एक सरल उपाय बता दूं तपस्या का। जो व्यक्ति रिटायर है, सरकारी वाले नहीं, हर व्यक्ति के लिए रिटायर होना पड़ता है अपने काम से। वो व्यक्ति घर में ये देखे कि सबसे रिटायरमेंट कौन सा कमरा है जिसमें कोई कभी नहीं जाता, कबाड़ा भरा हुआ। सरल उपाय भक्ति का। जिस कमरे में कभी कोई जाता नहीं है, वो बिल्कुल बंद है, उसकी वैल्यू भी हमारे घर में कमरे की है ही नहीं। उस रूम की वैल्यू नहीं है हमारे घर में, उसकी वैल्यू तुम कर लो। इतना स्थान बना लो कि वहां तुम बैठ जाए बस, और बैठ करके उसको कर लो बंद, और वहां ईश्वर से ध्यान लगाओ। एकांत स्थान चाहिए भक्ति का। और जो व्यक्ति ऐसा एकांत स्थान, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में बच्चों का विवाह करके व्यक्ति तपस्या के लिए चला जाता था, लेकिन कलयुग में तो नाती का विवाह करके भी नहीं जा सकता, पंथी का भी नहीं जाएगा। बालक अवस्था थी जब तो माता पिता ने ये कह दी कि ये बच्चा है, अभी इसे खेलने दो, बड़ा होके भजन करेगा। बड़ा हुआ तो पढ़ाई में लग गया, गुरुजी पढ़ने का समय से पढ़ने दो। पढ़ करके कुछ बन भी गया, शादी कर दी, अब तो भजन करवाओ बेटा। गुरुजी अभी इसे एक काम करो कि क्या कि अभी इसका विवाह हुआ है तो जीवन में जीने दो। पति और पत्नी के प्रेम में उसने 5 बरस निकाल दिए, अब हो गया बेटा। तो जिस पिता का मोह जिस बेटे का था, उस बेटे का मोह अपने बेटे से हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल।
और वो मोह के जाल में कूद गया। और मोह के जाल में जो व्यक्ति कूद जाता है, निकलने में बहुत समय लगता है। उस मोह के जाल में इतनी सी जगह छोड़ो जिससे मैं निकल सकूं, आ सकूं, निकल सकूं, आ सकूं। उस मोह के जाल को तुम तोड़ नहीं सकते, लेकिन जगह बना सकते हैं। और वो जगह कब बनेगी कि अति की रगड़ करे जो कोई, अगिन प्रगट चंदन से होई। अति की निगल करनी है, हर घंटे में राम का नाम लेना है। जो व्यक्ति हर घंटे में परमात्मा का स्मरण करता है, उसकी रगड़ चलती रहती है, और रगड़ते 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 उस मोह में एक उसको निकलने के लिए रास्ता बन जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, कई कई के मंदिर में तो देखो इतना इतना कचरा जमरा होगा, ऐसे लग रही भगवान को कचरे में बैठा दिया होगा। हम तो ठाकुर जी लाएंगे, ले आओ, और ठाकुर जी कचरे में डले। अब लोग अब ठाकुर जी भजन कर रहे हैं, कब निकलूं इस कचरे में से। हाँ। एक व्यक्ति कह रहा, गुरु जी हम पर समय खराब है, मैंने तुम ठाकुर जी की सेवा करो, हमारे पास नहीं है। मैंने हम ला के देंगे। कभी आए, दिया ठाकुर जी। अब दुख दूर होंगे। अब हमारी तो आदत है, हमने कही हाँ अब दूर होंगे। 3 महीने बाद फिर गए, गुरु जी दो पे ठाकुर जी ले जा। क्यों कि जब ते आए और दुख बढ़ गए हमारे। अच्छा, ठाकुर जी ना दुख बढ़ा देते, अपने कर्म की ओर नहीं देखा। ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी रखने से, सेवा करने से तुम समझो कि हम लखपति हो जाए, भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। तुम बनोगे ठाकुर जी आते ही बिल्डिंग बड़ी बन जाएगी, मत भूलो, निकालो दिमाग से। हाँ, उसको आने से मन की शांति हो सकती है, भक्ति हो सकती है, सेवा। पैसे के चक्कर में उसे मत लाना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पैसे के चक्कर में नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति इस कलयुग के अंदर इतनी सरल भक्ति को होने के बावजूद नहीं कर पा रहा है। समस्या तो ये है, हम भजन करते हैं, हमारी धरती पर संत भजन करते हैं कि हमारी धरती पर ऐसे व्यक्ति हों जो कथा भागवत सत्संग करा सके। उस कथा भागवत सत्संग से कुछ लोग जुड़ेंगे तो कुछों के अंदर बदलाव अवश्य होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मंदराचल पर्वत पर तपस्या करी, 100 साल के बाद में भगवान प्रकट हुए और कही के मांगो, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा। कि हाँ, धरती पे मरू नहीं, आकाश में मैं मरू नहीं, प्राणधारी कोई मारे नहीं, बिना प्राणधारी कोई मारे नहीं। अस्त्र से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, आपके रचे हुए पदार्थ से प्रभु मेरी मृत्यु नहीं हो, मुझे ऐसा वरदान दे दो। भगवान कहने लगे तुमको दिया जाओ। वरदान दिया, वो अहंकारी हो गए, और अहंकारी होके उन्होंने भगवान का नाम करा दिया बंद, भगवान की कथा करा दी बंद, भगवान का कीर्तन करा दिया बंद। संतों को पकड़ लिया, साधुओं को पकड़ लिया, भक्तों को पकड़ लिया, कहीं राम का नाम बंद। तपस्या में गए, उनकी पत्नी से पुत्र हुआ था पहला, लाओ बेटे को। आज बेटे से प्रसन्न किया, बेटा तुम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? पहला जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगे पिताजी प्रेम सबसे पहले तो बट नहीं सकता। ध्यान से सुनो, तुम्हारा कहने का मतलब है तुम प्रेम किससे ज्यादा करते हो? कि हाँ, कि सबसे पहली बात तो यह है कि प्रेम बट नहीं सकता, प्रेम तो एक ही जगह होता है। तुम्हारा प्रेम कहां है? कि मैं पिताजी उससे प्रेम करता हूं कि जो हर जन्म में मुझे मिले। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये
तो आजकल के व्यक्ति 20, 25, 50 साल मिलेंगे, ये चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। काय का प्रेम? जो हर जन्म में मिले मैं उससे प्रेम करता हूं और वो है मुझे। कहने लगे इनको पाठशाला में बैठा दो पढ़ने के लिए, पढ़ना इनको ज्ञान नहीं है। पाठशाला में संत और आमद के पास में बैठा दिए शुक्राचार्य के दोनों पुत्र, और वहां भी हरि का भजन करने लगे। बच्चों ने कही कि तुम्हारे अंदर ज्ञान कैसे है? कि हरि के भजन से। कि हमें भी सिखाओ कि करो, तो हरि का भजन कैसे करने लगे। और ऐसे ही करने लगे, आप भी बोल लेना। और ऐसे ही कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सभी, ये भजन तो बड़ा सरल है। आओ, भजन नारायण जीव अविनाशी, हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना प्रभु को मुझे पाता नहीं। हर जगह है नारायण, तो हर जगह तो मैं कहाँ जाऊं? और जब नहीं जा सकता तो क्या कहना पड़ेगा? ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी है। हाँ, वो भी नारायण भेजता है हमारी व्यवस्था के लिए, तो उसी की है सब कुछ। हृदय नारायण लक्ष्मी नारायण, हृदय नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रद्धा नारायण विद्या नारायण, श्रद्धा नारायण विद्या नारायण, श्रीमन नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण हमें तो ठंड नहीं लग रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज उसी समय नारायण की भक्ति झूमने लगी। पाठशाला के सारे बालकों को पहला बना दिया और अब तो भेज दिया वापस। ये नारायण की भजन करता है, इसे वापस भेज। आज उसी समय भेज दिया और ऊंचे मन्यान से उनको फेंकने लगे 100 जन ऊंचे से। अब भगवान के भक्त को जब फेंका तो भगवान ने आधी रास्ते में गोदी में ले लिया, खोलती हुई कढ़ाई में गिराया। भगवान ने उसको शीतल कर दिया। कोड़ों की मार लगाने लगे प्रहलाद के ऊपर। आज क्या करने लगे, अपनी बहन से कहा कि इनको मार डालो। बहन का क्या नाम है? ढूंढा। फूल का नाम बाद में पड़ा, ध्यान से सुनना। गांव के नगर के चौराहे पर लकड़ी इकट्ठी करवाई, बीच में थोड़ी जगह रहने दी और आज प्रहलाद को लेकर के वो गोदी में बैठ गए। हम होली की परिक्रमा क्यों लगाते हैं? ध्यान से सुने, क्योंकि उसमें हमारा भक्त प्रहलाद बैठा हुआ है। पूरी वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, होली का कार्यक्रम क्यों करते हैं हम लोग? हैं? कई भूत बन जाते हैं होली वाले दिन। होली का त्योहार सबसे बड़ा पवित्र है, लेकिन हम उसे बेकार कर देते हैं लड़ झगड़ करके। होलिका ने कह दिया कि मेरे पास में ऐसा वस्त्र है कि उसको ओढ़ करके और अग्नि लगाओगे मैं बच जल के भस्म हो जाएगा। तो सभी भक्तों के नेत्रों में आंसू आ गए। सभी रोने लगे कि हमारा भक्त प्रहलाद बच जाए, हमारा भक्त प्रहलाद बच जाए। अग्नि लगाई, वस्त्र उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जल करके भस्म हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हम गले क्यों मिलते हैं आपस में? हैं? एक दूसरे ने सबको परिचय दिया, खुशी का समाचार दिया। तुम्हें बताएं, हमारे भक्त बच गए, प्रहलाद बच गए। आपस में सभी गले लगने लगे, हमारे भक्त प्रहलाद बच गए, हमारे भक्त प्रहलाद बच गए। ऐसा होली का आनंद है। आज उसी समय लोहे के खम्भ को अग्नि से करा दिया लाल के। कहां है तेरा भगवान बता। भगवान ने चींटी का रूप धारण कर लिया। लोहे के खम्भ पर नीचे ऊपर चलने लगी। भक्त पहला सोचने लगा, जब छोटी सी चींटी नहीं मर रही तो मैं कैसे मर जाऊंगा। खम्भ की जेब भर ली। एक खम्भ में गदा मारने लगे। हिरण्यकश्यप भगवान कहने लगे, अब हमें जाना पड़ेगा, इसका पाप का घड़ा पूरा भर गया। आज उसी समय भगवान ने अवतार लिया और जोर से बोलेंगे, कोई नरसिंह भगवान की जय। आज नरसिंह अवतार हुआ और जोर से पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और कही, अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगे, तू मुझे क्या मार सकता है? कि क्यों?
मैंने तुझसे ही वरदान लिया है, ध्यान से सुनना। ये संसार है, वरदान देने वाला और उससे झगड़ा करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है, तो ये जीवन तो कुछ और है। तू मुझे क्या मार सकता है? मैंने कही थी कि महीने में कोई से 12 महीने होते, उन किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो, तो भगवान ने एक महीना अलग बनाया, जिसे हम कहते हैं अधिक मास, लौंड का महीना है? वो भगवान ने इसीलिए बनाया था, इसकी मृत्यु करने के लिए। वो महीना स्वयं भगवान का बनाया हुआ है। और वो बनाया कैसे? किसी महीने में से एक दिन लिया, किसी दिन में से कुछ समय लिया, किसी में से कुछ समय लिया, जोड़ जोड़ कर भगवान ने उसका वध करने के लिए दूसरा महीना बना दिया। उसे हम अधिक मास कहते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कहने लगे तूने वरदान में कहा था बाहर वरुण भीतर देहली पे रख लिया, अस्त्र थे न शस्त्र थे, नाखून बढ़ा लिए, दिन में मरू नहीं, रात में शाम के समय, और युद्ध नहीं हो। भगवान ने क्या किया कि महाकुपित है नरहरि, चारों ओर निहार, असुर उजर बा दुष्ट को, क्षण में तीनों पार। बोली भक्त और भगवान की जय हो। आज से फाड़ दिया। भक्त पहला डरने लगा भयानक रूप से। क्या करे? भयानक रूप से डरा। लक्ष्मी कहने लगी भगवान के चरणों को पकड़ लो, ये दयालु है। भगवान के चरणों को पकड़ा, भगवान ने हृदय से लगाया और कही कि कुछ मांग लो। कि प्रभु मैं मांगना नहीं चाहता, कि फिर भी यहाँ पुत्र का पता पड़ता है। पुत्र कैसा होना चाहिए? माता के लिए, पिता के लिए। प्रभु मैं कुछ मांगू तो मांग सकता हूँ कि मांगिए कि मेरे पिता कैसे दुष्ट दुराचारी पापी थे, लेकिन उनको नरक में मत भेजना, मेरी ये प्रार्थना है, उनको अपनी शरण दे देना। भगवान ने उसे फिर हृदय से लगाया और कहने लगे धन्य है पुत्र, पुत्र हो इस दुनिया में आने वाला तो भक्त प्रहलाद जैसा होना चाहिए, जिसने कुल का तारण कर दिया हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कहने लगे एक पिता की क्या चलती है, मैंने तेरे 21 कुलों को तार दिया है, तूने इतनी भक्ति करी है। किसी भी माँ बाप से कहो अपने बच्चे को तू एक काम कर, हमको दे दे, हमारी सेवा करेगा, हम उसे भक्त बना देंगे, नहीं। लेकिन जिस घर में से भक्त होता है उस घर की 5 पीढ़ियों का अवश्य कल्याण होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जिस घर में से संत होता है उसकी 9 पीढ़ियों का कल्याण होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा कथा का आनंद आपने लिया। अब कुछ ही देर में हम लोग कथा का समय आपका आ गया है आपको छोड़ने का। उससे पहले आज वामन भगवान का अवतार हम करा देते हैं समय के अभाव में, क्योंकि कल का समय नंदोत्सव रहेगा। कल कार्यक्रम बहुत बड़ा है, आप लोग सभी आनंद लेंगे इस महापांडाल में, और व्यवस्था भी कुछ करेंगे आपके व्यवस्था की, वो कल की कल बताई जाएगी। तो अब हम आपको और वामन भगवान के अवतार की ले जा रहे हैं, और उसके विषय में आपको फिर वामन भगवान की कथा आप लोग सुन करके आज की कथा का विश्राम उसके बाद में हम आपको देंगे। और कल का आनंद बहुत ज्यादा है। मैंने एक बार कल कहा था, उसके लिए मैं दोबारा कहना चाहता हूं। अड़ोसी पड़ोसी मिलने वाले प्रेमी जन सबको हमें कथा में लेकर के आना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज 3 दिन हो गए कथा को, 4 दिन बाकी शेष है आपके पास में, क्योंकि आनंद का समय स्पीड से भागता है। आपको, हमको, कथा सुनने वाले को, कथा कराने वाले को नहीं पता है कि दिन कब निकल गया, रात कब निकल गई, क्योंकि ये आनंद का समय है। और आनंद का समय की बड़ी स्पीड तेज होती है और दुख के समय की स्पीड बहुत मध्यम होती है। बोली वृंदावन बिहारी। तो आज के बारे में 4 दिन शेष और है आपके पास में। तो 4 दिन में मेरा कहना है हर श्रोता, हर भक्त अपने साथ में भक्तों को लाए, जोड़े। और मैं ये चाहता हूं कि भक्ति का नया प्रचार हो
और एक दूसरे के मन में ये कथा पहुंचे, जिससे उसके अंदर ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ज्ञान उसके अंदर भी जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ ये तो आज एक बार कश्यप जी धुनी को विसार करके चल दिए। अति कहने लगी प्रभु मुझे एक पुत्र चाहिए, कि तुम व्रत करना पड़ेगा। कि कौन सा? के पयोव्रत। पयोव्रत कब से प्रारंभ होता है? आधे फागुन परिवार से। और उस व्रत का नियम अलग है। जंगली सुअर के पैरों की खुदी हुई मिट्टी शरीर में लगाए, गंगा जल में मिला करके और तपस्या करे। एकांत में जाके 21 दिन का व्रत है। और व्रत में ओम नमो भगवते वासुदेवा का जप करे। प्रसाद में खीर बनाए, खीर में मीठा क्या डाले? गुड़। उसी से गोविंद का भोग लगाए, उसी को बांटे। और प्रसाद में बांटने के बाद में जो बच जाए उसको ग्रहण करे, तो आपके पुत्र का जन्म होगा। ऐसा ही किया, ऐसा ही उन्होंने व्रत किया। और व्रत जब ऐसा किया नियम से, जंगली सुअर के पैरों की खुदी हुई मिट्टी लाई, गंगा जल में मिला के पूरे शरीर में और लगाया। एकांत जगह पर जाकर के यही तपस्या की, इस व्रत को किया। व्रत को करने के बाद में वो गर्भवती हुई। व्रत को करने के बाद में वो गर्भवती हुई। और गर्भवती हुई तो उनके मन में ज्यादा भजन की इच्छा होने लगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गर्भवती स्त्री को ज्यादा भजन करना चाहिए। लेकिन जिसके यहाँ जो महिला गर्भवती होती है, तो उनके माता पिता का एक अधिकार बनता है कि गर्भवती स्त्री अगर भजन का अपना इच्छा उसके मन में जागृत होती है, तो बिना भजन करने वाले की संगत में उसे उस समय तक न छोड़े। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि भजन होता मन से। मैं आपसे कहूं भजन करो और आप दिखावटी माला को जपो, वो भजन नहीं है। भजन केवल मन का होता है। और मन का कैसे? कि ना कर में माला लिए, ना कर में माला लिए, और ना मुख से कह राम। ना कर में माला लिए और ना मुख से कह राम। और रोम रोम में रम गयो तू बकवे तेरा काम। रोम रोम में रम गयो। जितने भक्त हुए उनके हृदय में राम का नाम रमा है। क्योंकि राम की भक्ति क्या से होती है? श्रद्धा से। और श्रद्धा कहां से उत्पन्न होती है? कर्मों से। और कर्म अच्छे कम बनते हैं संगत से। और संगत का असर कहां से आता है? संगत का असर कहां से आता है? भजन से। सबका लिंक जाकर के भजन से मिल जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज गर्भवती हुई, गर्भ का पूरा समय हुआ। तो गर्भ को पूरे समय होने के बाद में उनके पुत्र हुआ। पुत्र कैसा? जैसे एक अंगुल होती है, ऐसे ही बामन अंगुल के प्रभु बामन का अवतार हुआ। बोली बामन भगवान की जय हो। लगाओ जयकारा। बोली बामन भगवान की। मौसम बदल गया, ऐसा लग रहा है तुम्हारे सुहाव से। हाँ, सुहाव से लग रहा है। ये आनंद रूपी मौसम है। तीनों ऋतुओं का आनंद मिलता है इसमें, सर्दी, गर्मी और बरसात है। और शुरुआत से तो हमारी कथा की बरसात से शुरुआत हुई है। कलश यात्रा में बूंद-बांद कुछ होती रही, फिर सर्दी दे दी भगवान ने पहले दिन, द्वितीय दिन से गर्मी दे दी, धूप, कृपा रही सूर्य भगवान की। और समय तो अपना असर दिखाएगा ही। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय वामन भगवान का अवतार हुआ।
छाता, कमंडल, रुद्राक्ष की माला, कमंडल दे दिया। रुद्राक्ष की माला शंकर भगवान ने दे दी, छाता, कमंडल, रुद्राक्ष की माला, पीले वस्त्र, खड़ा मुंह, जनेऊ। ऐसा रूप बना के राजा बल के यहाँ पहुंचे और राजा बल को आवाज लगाने लगे, राजन हम आए, हमें कोई भिक्षा दीजिए। राजा आए, छोटा सा ब्राह्मण का बालक देख के खुश हो गए। इतने प्रसन्न में छोटा सा बालक को आज मैं दान करूंगा। हाँ, ब्राह्मण देवता कुछ मांगो कि जो मांगूंगा वो मिलेगा, कि हाँ कि हमें 3 टन धरती चाहिए। देने वाला ऐसा होता है, प्रभु 3 टन धरती में आप क्या करेंगे? आपके छोटे छोटे पैर हैं और 3 टन धरती में आपका हो क्या जाएगा कि हम कुटिया बनाएंगे। अरे प्रभु कुछ ज्यादा मांग लो। देने वाला कह रहा है कुछ ज्यादा मांगो। अरे कुछ ज्यादा मांग लो कि नहीं, हमें 3 टन धरती चाहिए। अरे सोना मांग लो, चांदी मांग लो, हीरे मांग लो, जवाहरात मांग लो, महल मांग लो, वस्त्र मांग लो, घोड़े मांग लो, हाथी मांग लो, क्या चाहिए? ये 3 टन धरती से क्या होगा? वामन भगवान कहने लगे देना है तो दो, अन्यथा हम चले। ठीक है, मांगो। ऐसे नहीं, अपनी पत्नी को बुलाओ, क्योंकि अगर जोड़ा है तो जोड़े से पूजा करनी चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जोड़ा है तो जोड़े से पूजा करो। आज रानी भद्रवती को बुलाया, शुक्राचार्य आ गए, भैया इनसे दान की मने कर दे। भगवान है ये विष्णु छल करके ब्राह्मण बन के आया है कि नहीं, मैंने हाँ कर दिया, दूंगा। गुरु ने श्राप दे दिया, सब कुछ जाएगा तेरा। एक कमंडल में आके, नली में आके बैठ गए। भगवान ने कुसा डाली, आंख फूट गई उनकी, वो चले गए। संकल्प किया भद्रवती के साथ में, 3 टन धरती का भगवान इतने बड़े हो गए, आकाश से लग गया सिर, धरती से पैर। अच्छा, आजकल का भक्त होता, दानी होता तो क्या कहता, मैंने तो 52 अंगुल के ब्राह्मण से दान की हाँ करी थी, इतने बड़े से थोड़ी ना करी थी। लेकिन नहीं, पहला डग में क्या किया, ब्रह्मलोक को नापने लगे। गंगा महारानी कहां से आई, ध्यान से सुने। जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मलोक को नापा तो भगवान का तलवा ब्रह्मा जी को दिखाई दिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मुझे तलवा के चरणामृत चाहिए। उसी चरण चरणामृत के लिए उन्होंने कमंडल में से जल लिया और चरण को धो के घृत कर लिया। उसी से गंगा महारानी प्रकट हुई थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। 2.5 डग में 3 लोग नाप लिए, आधा डग मेरे शरीर को नाप लो। शरीर बांध के डाल दिया, छोटे बन गए भगवान। बिंदुवती से कही कि कुछ मांगो, कि जो मांगूंगी वो मिलेगा। कि हाँ, तो क्या मांग रही है? कि सत्य सिंध प्रभु जग कहे। जितने भक्त हुए उन्होंने क्या मांगा, ध्यान से सुनना। सत्य सिंध प्रभु जग कहे और मोई शरण में लीजिए। सबसे पहले मुझे शरण में लो, सबसे पहले मांगने का एक देखो बड़ा सुंदर उपाय है। सत्य सिंधु प्रभु जग कहे और मोई शरण में लीजिए। मैं जाए रही पाताल को तो पैरों आप दीजिए। पाताल का राज चाहिए, मेरे महल की चौकीदारी करो। भगवान डंडा लेके चौकीदारी पर लग गए, ड्यूटी लग गई भगवान। पत्नी घूम रही है, हमारे पति खो गए। लक्ष्मी जी नारद जी से कहने लगी, हमारे पति को देखा है? कि हाँ। कहाँ? उनकी नौकरी लग गई है, राजा बन के यहाँ पाताल में कर रहे हैं चौकीदारी। अब पति को कैसे लाऊं? हमारे भारतवर्ष के अंदर एक प्रथा है धर्म के बहन भाई बनाने की, वो इसी कथा से प्रारंभ हुई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कहने लगे कि हे लक्ष्मी, तुम जाकर के कल रक्षाबंधन में राखी बांध दो। और अब राजा बल राखी बांध के कहेंगे उनकी बहन का रूप बनाना कि मनमाना वरदान मांगो, तो तुम कह देना कि हमें हमारा पति वापस कर दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ठीक, राखी बांधी, मांगो क्या चाहिए? कि ये पहरेदार। कि तुम कौन हो? के लक्ष्मी। कहने लगे राखी तुमने बांध दी, मैं आज कहता हूं कि तुम मेरी, जैसे मेरी बहन है उसी प्रकार से तुम मेरी धर्म की बहन है। और ये धर्म बहन के भाई का रिश्ता और आज से ही प्रारंभ हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल।
ले जाओ विष्णु को। ब्रह्मा जी शंकर भगवान आ गए, भगवान झूठे पड़ जाएंगे, इनका जो इन्होंने दिया है वो तो काम पूरा करना है। भाई महल की चौकीदारी तो लगानी है पाताल में, जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, लेकिन हम लोग मिलके लगाएंगे। 4-4 महीने सबने लगाएंगे, आज भी लगाते हैं। 4 महीने शंकर भगवान, 4 महीने ब्रह्मा जी और 4 महीने विष्णु भगवान। अब किनका पहरा चल रहा है? हमारे शंकर भगवान का। समरसेबिल चलाओ, हेडपंप चलाओ, धुआं निकलता है, शंकर भगवान की धुनी पाताल में पहुंच जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा कथा का आनंद आप लोगों को मिला। वामन भगवान की कुछ तैयारी है मुझे लग रहा है, तो वामन राधे श्याम। वामन भगवान की छोटी सी एक रखा है मैंने प्रोग्राम झांकी का, तो दर्शन करना, उसके बाद में राधे राधे करते अपने घर आरती के बाद में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और माताओं, सबसे पहले तो मेरा एक निवेदन, हाँ मुकेश जी 1 सेकंड। तो सबसे पहले तो मेरी मुकेश जी ये हमारे परिषद जी के पुत्र हैं छोटे, तो इनकी सूचना है कि कल से व्यवस्थाएं चेंज भी होने जा रही हैं पांडाल में, वो चेंज होंगी अभी आपके जाने के बाद में। और द्वितीय बात, जो हमारे भाई बंधु पीछे आ रहे हैं उनको बैठने में समस्या के लिए व्यवस्था और पीछे की जाएगी कल से। और आने वाले श्रोता प्रसाद वगैरह की व्यवस्था के साथ में ही जुड़े, व्यवस्था से अलग न हटें और उनकी व्यवस्था को भंग न करें, क्योंकि व्यवस्था भंग करने से सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो नियम से अपना श्रोता कथा में आए और नियम से बैठें। और मेरा जो कहना है, आगे आते ही बोलेंगे हम 5 मिनट बाद में। जय श्री राम, जय श्री श्याम। अच्छा एक बात और कहने, कल नंद उत्सव है। क्या है? राम जी की चर्चा है, राम कथा की थोड़ी सी, और नंद उत्सव है। कल होगा ठाकुर जी का अवतार। किसका? बाल कृष्ण भगवान का है। ज्यादा से ज्यादा पधार के इस पंडाल में आनंद लेना है सबको। जयकारा लगा दे बावन भगवान का। बोलिए बामन भगवान की जय। ऐसो ऐसो बामनिया बने आयो रे बल छलबे। 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 बल छलबे राजा को छलबे। बल छलबे राजा को छलबे। बामनिया बने आयो रे बल छलबे। ऐसा बामनिया बने आयो रे बल छलबे। बल छलबे राजा छलबे। बल छलबे बल छलबे। बामनिया बने आयो रे बल छलबे। ऐसा बामनिया बने आयो रे बल छलबे। ये ज्यादा है बात हो ज्यादा तो जरूरी है यार, साइड में लगाओ साइड।
तीन पैर धरती दे मोकू परम कुटी बनवाऊं। 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 बामे राजा रह के दे बड़ो आज सुख पाऊं। बामे राजा रह के मैं बड़ो सुख पाऊं। ऐसो कामनिया बन आयो रे बल छले रे। ऐसो कामनिया बन आयो रे बल छले रे। ऐसो कामनिया बन आयो रे बल छले रे। ऐसो कामनिया बन आयो रे बल हाँ, वैसे तो पंडाल में ठंड लगती नहीं है, हमें तो लगती नहीं है, फिर भी आप लोग आओ पूरी व्यवस्था से। कल व्यवस्था चेंज करवाएंगे, पंडाल में आगे बढ़ेगा और फैल फूट के आपको बैठने की व्यवस्था पूरी मिलेगी, ठीक है। और कल प्रसाद का भोग रहेगा और जो भी रहेगा, लेकिन आप लोग ठाकुर जी के अवतार में कल की झांकी का बहुत बड़ा आनंद है। आसपास में गोपियां आई थी, नंद बाबा गया, नंद बाबा ने सबको बड़े प्रेम से उनके मन इच्छा प्रसाद दिया, मन इच्छा दान दिया। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कल आप दान करना। और अब आप आरती के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। तो अब आरती के लिए भाई सामने से थोड़ा बता देते हैं पहले। अच्छा, पास में जाओ, पास में। अच्छा तो आप मिल लेते पहले हमसे। कल आओगे आप? कल की सूचना कर देते आज से। अब नहीं बैठेंगे, ये तो खड़े हो गए, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। आप पंडाल में बिठा दिया, बड़ी मुश्किल से खड़े हुए हैं। हाँ, अब इसके पैर ये सीधे कर रहे होंगे हमने। अच्छा, तो अच्छा एक बात मैं कह दूं माता बहनों, आप मुझे कृपया करके 5 मिनट और दे देना। झूमते हुए जाना है इनके भजन में आरती के बाद में, ठीक है? आरती के बाद में इनके भजन में झूमते हुए। हाँ, और अब 1 मिनट हमारे भजन में झूम लो और यही गा लो। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली। क्यों भैया, ये आवाज का कितना आपको आ रही है? झूमने की कही थी हमने कि एक दूसरे से लड़ने की कही थी कि तू हट वो हट, ऐसे नहीं। हाथ उठा के मेरे साथ प्रेम से। अरे आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली। अरे मोहन तेरी गली में, बाबा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, लाला तेरी गली में। अपने लिए जगह करनी है किसी को, एक उपाय बताऊं, जगह घूमो, एक चक्कर 2 चक्कर मारो सभी और मेरे साथ में। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। अरे अमृत बरस रहा है, प्रेम बरस रहा है। 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 मदमस्त हो रहा है, मदमस्त हो रहा है मोहन तेरी गली।
पागल सा बन रहा है मोहन तेरी गली पागल सा बन रहा है मोहन तेरी गली। अरे पागल ना हो गया है अरे मोहन तेरी गली में लाला तेरी गली तो सूर्य हो जाएगा। कोई नहीं गाएगा, ये मैं नहीं रहूंगा। से बुखार और सभी आरती करेंगे। अरे आरती करूं तुम्हारी बंसी बजैया, आरती करूं बंसी के बजैया, तुमको बोली के बजैया, बंसी के बजैया, तुमको बोली के बजैया। आरती करूं तुम्हारी बंसी बजैया। मेरा मुकुट पीतांबर धारी, मेरा मुकुट पीतांबर धारी, जय श्री माधव विपन बिहारी। भगतन के हितकारी बंसी के बजैया, तुम तो मुरली के बजैया। आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया। चरणों से निकली गंगा प्यारी, उसमें सारी दुनिया तारी। हमको भी तारो बिहारी बंसी के बजैया। आरती करो तुम्हारी बंसी के बजैया। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। तेरी लीला निराली बंसी के बजैया। बंसी के बजैया, तुमको मुरली के बजैया। ओ बंसी के बजैया, तुमको मुरली के बजैया। आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया। अब गुण क्षमा करो प्रभु मेरे, सबिन रहे चरण के तेरे, सबिन रहे चरण में तेरे। ओ वृंदावन में बसारो बंसी के बजैया।
नाम सदा वसंतम निर्वार भवम भवानी सतम माता पिता मेरा भवन्तु सदा सर्वं ईश सब सुखी हो, ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पतित हो, सदमार्ग के पतित हो, दुखिया न कोई होवे, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि के प्राणधारी, सृष्टि के प्राणधारी। प्रेम से और आनंद से इसको डेली गाया करें, यही कहा करें, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो, हाँ ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। अरे विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धाम से वंचित रहे न कोई, हाँ दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोई। अरे आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन हो में भरपूर, राग देश से चित्त मेरा कोसों भागे दूर, हाँ राज देह से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। अरे मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ही, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममहीस। अरे दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज दीनता ही मेरे करतार, हृदय में धीरज दीनता है मेरे करतार। अरे पाप से हमें बचाइए करके दीन दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दीन दयाल, अपना भक्त बनाए के हम सबको करो निहार, हम सबको निहार। राधे राधे। हरिओम जलम शीतलम पुष्पदेव वंदनम ओम दौ शांति जुगम शांति पृथ्वी शांति रामा शांति रोगदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा सामा सहसा श्रीमद महागणाधिपते नमः। धूपम दीपम कर्ष्यामि आवायामि स्थापयामि पूजयामि मम नमः। पुष्पांजलि करने ओम जजेना जगमय जंत देवा स्थान धर्मान पृथ्वा सन्न देना कम मेहमाना संध्या के पूर्वे साध्या संत देवा। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय च विष्णवे सोदानंदनाय च धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखदेवा प्रचोदयात्। सेवंत काम गुण भगवान लब्जे पुनारसाल वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाव तुलसी दल मंजलि भी तुम पूज्याम जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि निवेदन्ता जन्याम परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले व्यास जी महाराज की। हमारे भक्त जी का भजन सुन के जाना। बामन भगवान जी बैठे हैं चरण छू के, क्योंकि आज बामन भगवान का इतना समय रहता है। जो बालक बामन भगवान बनता है उसमें क्षण मात्र भगवान का आशीर्वाद आता है। आप दर्शन पाके जाना। जय श्री श्याम। और जो भी भक्त बाहर से आए हुए हैं महाराज जी के शिष्य वगैरह वो महाराज जी से मिलकर